हेलो लर्नर्स, होप यू आर एंजॉयिंग द कोर्स एंड लर्निंग समथिंग न्यू। अभी हमारा जो ये सेक्शन है उसके अंदर हम टेक्स्ट फंक्शन को कैसे यूज किया जा सकता है वो अभी हम देखेंगे। टेक्स्ट फंक्शन एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसमें अभी हम जो बात करेंगे वो बेसिक फंक्शनैलिटीज की बात करेंगे। उसके बाद आगे जाके जो एडवांस वाले फंक्शंस है उसको भी हम यूज करेंगे। तो इसमें हम पहले देखने वाले हैं टेक्स्ट क्लीनिंग, जो कि हमारा टेक्सचुअल डेटा है उसमें जो भी इरेगुलरिटीज है, फॉर एग्जांपल नाम के आगे दो चार स्पेस ऐड हो गई है या फिर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है उसके बीच में कहीं पे स्पेसिंग ऐड हो गई है या फिर लास्ट में स्पेसिंग ऐड हो गया है, तो ये जो स्पेस है वो बहुत बार हमें प्रॉब्लम करती है। क्योंकि ये हमने काउंट और काउंट के टाइम पे देखा था कि स्पेस है उसको भी एक्सेल जो है वो वैल्यू गिनता है, तो अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको भी एक सेपरेट वैल्यू वो गिनेगा। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे क्लीन किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे टेक्स्ट को हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बार हम इंपोर्ट करवाते हैं तो उस टाइम पे वो एक्चुअली आपको दिखता है वैल्यू, बट वो टेक्स्ट के फॉर्म में आ गया है, बट हमें वो वैल्यू के फॉर्म में ही चाहिए, यानी नंबर फॉर्मेट में ही चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट केसेस, यानी लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस, इसमें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। Then we'll see how we can join two or more text। हमारे पास फर्स्ट नेम है, हमारे पास लास्ट नेम है, अभी दोनों को जोड़ के हम फुल नेम कैसे डिराइव कर सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम हमारे पास जो डेटा है उसको अगर स्प्लिट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अभी स्प्लिट करने के अलग अलग लॉजिक है, उसको भी हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे टेक्स्ट क्लीनिंग, तो यहाँ पे हम दो फंक्शन की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्रिम फंक्शन, कि जो आपकी वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग है उसको नॉर्मलाइज करता है। नॉर्मलाइज यानी उसको ट्रिम करता है, जो एडिशनल स्पेसेस है जो नहीं होनी चाहिए उसको वो रिमूव करता है और हमें एक प्रॉपर टेक्स्ट जो है वो एज एन आउटपुट देता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, द ट्रिम फंक्शन इज यूज्ड टू नॉर्मलाइज ऑल स्पेसिंग। Trim automatically strips space at the start and end of the given string and leaves just one space between all words inside the string। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है हिरेन कक्कड़, तो आप देख सकते हैं हिरेन और कक्कड़ के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो जब भी हम ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, एडिशनल स्पेस है उसको रिमूव करेगा और दो वर्ड के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस है उसको रखेगा। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। So it will take case of extra spaces which is caused by the empty cells। बहुत बार जब हम डेटा को लेते हैं उसमें concatenate functions है, बीच में कहीं पे empty cells है, तो उसकी वजह से हमारी टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाती है। तो ये ट्रिम फंक्शन उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। सो लेट अस सी दैट एग्जांपल। मैंने यहाँ पे हिरेन कक्कड़ को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारी स्पेस हिरेन और कक्कड़ के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिरेन से पहले काफी सारी स्पेसेस दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कक्कड़ के बाद यानी लास्ट में बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड की हुई है। यहाँ पे बीच में भी एक्स्ट्रा स्पेस है, स्टार्टिंग में भी एक्स्ट्रा स्पेस है, और लास्ट वाला जो है उसमें लास्ट में है, बीच में है और स्टार्टिंग में भी है। तो हर जगह पे हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल दी है ताकि हमें पता चले कि ये ट्रिम फंक्शन कैसे काम करेगा। सो लेट अस अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे आई कॉलम में हमें आउटपुट चाहिए, ये जो वर्ड लिखा है उसके सामने, तो हम वहां पे जाएंगे, वहां पे हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू एंड देन TRIM, ट्रिम। जैसे ही हमने ट्रिम लिखा, आप अगर ये पॉपअप बॉक्स देखेंगे तो रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो मैं जैसे ही टैब प्रेस करता हूं इट इज ऑटो कंप्लीट द फॉर्मूला। अभी इसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या चाहिए, इट नीड्स टेक्स्ट। तो कौन सी टेक्स्ट है, ये हिरेन कक्कड़ वाली। तो हमने उसका रेफरेंस दे दिया, मैंने अपने माउस से वो सेल को क्लिक किया है एंड देन वी विल क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं एडिशनल जो स्पेसिस था हिरेन और कक्कड़ के बीच में वो रिमूव हो चुका है। अभी मुझे अगर यही फॉर्मूला को नीचे के लिए भी कॉपी करना है तो हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से लेके मैंने पूरा सिलेक्ट किया, हिरेन कक्कड़ जो फॉर्मूला हमने जो सेल में रखी है वहां से लेके एंड तक जहां पे मुझे कॉपी करना है वो मैंने सिलेक्ट किया एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल डी, दैट विल फॉर द डुप्लीकेट। सो जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, इसने वो फॉर्मूला को रेप्लिकेट कर दिया। आप देख सकते हैं हर एक में से इसने स्पेस को निकाल दिया
और दो वर्ड के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस रखा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिम फंक्शन। ये इरेगुलरिटीज जो है वो दूर हो जाती है, तो हमारा एनालिसिस में काम बहुत ही आसान हो जाता है। सो बहुत बार आप देखेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि ऐसे स्पेसिंग की वजह से काफी सारी इरेगुलरिटीज हमारे डेटा में होती है, जिसको हम इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट क्लीनिंग। अभी हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो है वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई है 20, 25, 22, 27 एंड 30। ये एज सच नंबर्स दिखते हैं बट वो नंबर्स है नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसका सम करता हूं, आई विल नॉट गेट एनी वैल्यू, वहां पे जीरो आ रहा है क्योंकि सम फंक्शन इज फॉर द नंबर्स, इट इज नॉट फॉर द टेक्स्ट। तो ये अभी जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर आप यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का एरर है उसको भी आप देखेंगे तो आपको ये एरर दिखाई दे रहा है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। ऐसा कब होता है? बहुत बार हम कोई और प्रोग्राम की फाइल को हम एक्सेल में ओपन करते हैं तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हमने टेली से कोई डेटा को एक्सपोर्ट किया और जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो काफी सारी चीजें हमें इस तरीके से नंबर होते हुए भी टेक्स्ट में स्टोर हो जाती है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे टोटल वगैरह चाहिए। तो हाउ वी कैन डू दैट? सो उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड वैल्यू। So value function converts a text value that represents a number to a number। यानी वो ओरिजिनली नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ओरिजिनली 20, 25 वो नंबर है, बट गलती से टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर है, तो उसको ही ये नंबर में कर पाएगा। अगर आप बोलोगे कि ये हिरेन कक्कड़ जो टेक्स्ट में लिखा है उसको फिर नंबर में कन्वर्ट करो, तो ये नहीं कर पाएगा। सो ओरिजिनली ये नंबर होना चाहिए, बट गलती से टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर हुआ है तो उसको ये नंबर में कन्वर्ट कर पाएगा। सो इसकी सिंटेक्स क्या है? इट इज वेरी इजी, इज इक्वल टू वैल्यू और उसके बीच में आपने टेक्स्ट दे देनी है। तो लेट अस अप्लाई दैट। तो मुझे यहाँ पे 20 के सामने उसका आउटपुट चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेस इज इक्वल टू एंड देन वी विल टाइप वैल्यू। जैसे ही मैंने वी ए टाइप किया, द फर्स्ट फॉर्मूला इट इज शोइंग दैट इज वैल्यू। मैं जैसे ही टैब प्रेस करता हूं, इट इज ऑटो कंप्लीटेड द फॉर्मूला और वहां पे मुझे टेक्स्ट एज एन इनपुट देना है। तो मैं ये वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 20 आ गया है। एक दूसरी हिंट है, अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर हुई है तो आपको उसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट अलाइन मिलेगा बाय डिफॉल्ट। बट एक्चुअली वैल्यूज या न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती है उसका अलाइनमेंट राइट साइड होता है। तो जैसे ही हमने इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, नाउ इट्स अलाइनमेंट इज ऑन द राइट साइड। अभी मैं इसको ड्रैग कर लूंगा तो इट विल बी अप्लाइड फॉर ईच वैल्यूज विच इज शोन ओवर हियर। और अभी यहाँ पे मैं इसका टोटल करूंगा, देन इट विल गिव अस अ प्रॉपर वैल्यू। तो इसका टोटल होता है 124। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म टेक्स्ट क्लीनिंग। ये सारी इरेगुलरिटीज बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। सो आप भी ये फंक्शंस को प्रैक्टिस करिए, इसके ऊपर मास्टरी लाइए। थैंक यू सो मच।